Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसेरा. स्टूडेंट प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने ग्राफ देखे फंक्शंस के. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमने पढ़ा, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ा, कंपाउंड फंक्शन का ग्राफ पढ़ा और साथ जो है वो हमने पैरामीट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ा. तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो है वो ग्राफिकल व्यू ऑफ डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो डिस्कस किया. आज जो है वो हमारे पास जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें लिमिट ऑफ अ फंक्शन और साथ उसके कुछ रूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आज की वीडियो में. हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन और साथ उसके कुछ जो रूल्स हैं उनको. अब लिमिट को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों ने ये लफ्ज़ लिमिट का डेली लाइफ के अंदर सुना है. आप डेली जो है वो ये लफ्ज़ यूज़ करते हो लिमिट का. तो लिमिट का लफ्ज़ आप डेली लाइफ में जो है वो स्टूडेंट सुनते हैं. किसी चीज़ की हद मुकर्रर कर देना हम जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं. अब इसका कंसेप्ट मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, कैसे है ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो हम उसको आज जो है वो डिस्कस करेंगे. आसान है, इजी कंसेप्ट है. डेफिनेशन उसकी क्या है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं स्टूडेंट्स. उसकी डेफिनेशन से फिर हम आगे फर्दर उसकी एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल जब हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो लिमिट के हवाले से क्लियर हो जाएंगी. इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन, देखें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे पहला कंसेप्ट स्टूडेंट पढ़ा था वो फंक्शन का ही पढ़ा था. कि हम इससे फंक्शन क्यों पढ़ा कि हम आगे चल के जितनी भी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे वो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका फंक्शन होना, कि वो फंक्शन हो. इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड सी एल आर द रियल नंबर्स. फंक्शन ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स है एंड सी एल आर द रियल नंबर्स. ये जो सी है हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, ये भी जो है वो एल हमारे पास रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं. देन एल इज़ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ये जो एल होगी ये लिमिट होगी किसकी, फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन की एज एक्स अप्रोचेस टू सी. कि जैसे जैसे जो है वो ये एक्स जो है वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा इस सी को. कैसे, उसकी जो नोटेशन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल. इसका हम थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू देखते हैं कि इसके कहने का मतलब क्या है. कि जब आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा उसकी लिमिट एल होगी. उसकी लिमिट एल कब होगी स्टूडेंट, जब वो एक्स जो है वो अप्रोच करेगा इस सी को. इसके कहने का मतलब क्या है, मीन्स कि आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आए इस सी की तरफ या लेफ्ट साइड से आए इस सी की तरफ. जैसे जैसे आप अप्रोच करेंगे यहाँ से या यहाँ से इस सी की तरफ, आप जैसे जैसे आएंगे सी को अप्रोच करेंगे, इसी तरह इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो इस एल को अप्रोच करेगी, आइदर दिस साइड और दिस साइड. कि जैसे जैसे आप इस सी की तरफ क्लोज होते जाएंगे ऐसे ही इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो इस एल की तरफ कन्वर्ज करती जाएगी या इस एल की तरफ जो है वो मूव करती जाएगी. इसकी आगे जो है वो एग्जांपल में जो है वो थारली हमने लिखा है. अब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे जो है वो आप लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से सी को अप्रोच करते हैं और ये फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो इस एल की तरफ अप्रोच करेगा. द ग्राफ क्लियर्स दैट एज एक्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ सी. मैंने अभी कह दिया कि आप राइट साइड से आएँ या लेफ्ट साइड से आएँ इस सी की तरफ. द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर पॉसिबल आर इक्वल टू एल. कि ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये क्लोज होती जाएगी किसकी तरफ, इस एल की तरफ कन्वर्ज करती जाएगी. ठीक है जी. व्हेन एफ ऑफ एक्स बिकम्स अर्बिट्रली क्लोज टू अ सिंगल नंबर एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम आइदर साइड, व्हेन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्रॉम द राइट. मीन कि लिमिटिंग वैल्यू आपके पास ये राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. अब उसके लिए स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास एक एग्जांपल है. इस एग्जांपल को हम इस डेफिनेशन के मुताबिक फुलफिल करेंगे. कि डेफिनेशन क्या कह रही है कि हमारे पास एक फंक्शन हो
और जैसे जैसे आप सी की तरफ जो है वो अप्रोच करेंगे, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो उसकी लिमिट है उस फंक्शन की, वो एल की तरफ कन्वर्ज करेगी। एल से क्या मुराद है, सी से क्या मुराद है, या कि एग्जांपल में हम अभी डिस्कस करते हैं, आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। अब एल भी हमारे पास एक रियल नंबर है और सी भी एक रियल नंबर है। वो क्या करें, शो दैट f of x is equals to x square minus 4 over x minus 2 behaves as x approaches to 2, कि x क्या करे, किसको अप्रोच करे, अब यहाँ पर 2 को अप्रोच करे, x जो है वो किसको अप्रोच करे स्टूडेंट्स, 2 को अप्रोच करे, तो फंक्शन क्या बिहेव करेगा उसके लिए। द ग्राफ ऑफ अ गिवन फंक्शन इज शोन इन द फिगर। हमारे पास जो है वो एक ग्राफ है, इस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रा किया। हमने ये ग्राफ ड्रा किया स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर देखें लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 है, और जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और x माइनस 2 है। लिमिट के लिए 2-3-4 कंसेप्ट हैं, वो आगे चल के मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं सिंपली यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो हमें जो है वो 0/0 फॉर्म नहीं चाहिए होती, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इन्फिनिटी फॉर्म या डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो इन चीज़ों से हमने लिमिट के लिए इन चीज़ों से बचना होता है, हमारे पास ये फॉर्म्स नहीं बननी चाहिए। अब देखें यहाँ पर अगर इस लिमिट की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 2 पुट करने से डायरेक्ट 2 पुट कर देना, 2 पुट कर दें, डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो डिनोमिनेटर में 0 आने से स्टूडेंट्स यहाँ पर ये अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी फॉर्म शो करेगा। हमें नहीं चाहिए ये इन्फिनिटी फॉर्म, मगर हम जब भी इसकी लिमिट को सॉल्व करते हैं, लिमिट को सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व भी है, तो जब हम लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। कैसे मिलेगा, वो आगे सॉल्व की गई है कि हमें 4 कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 2 नहीं पुट कर सकते। अब कहने का मतलब क्या है कि हम ये x जो है वो क्या कर रहा है जी, अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को, और फंक्शन जो है वो अप्रोच कर रहा है किसको, 4 को। कैसे, मैं अभी यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखें इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मीन कि ये x का स्क्वेयर है, ये 2 का स्क्वेयर है, ओवर x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है जी, फिर ये यहाँ से कैंसिल, जो आपके पास रहेगा वो x प्लस 2 रहेगा, और लिमिट है साथ, लिमिट कहाँ जा रही है जी, x अप्रोचेस टू 2 जा रही है, f ऑफ x वो फंक्शन है विच इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर 2 पुट कर देना, अप्लाइंग लिमिट्स। अब आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 2/+2 विच इज इक्वल टू 4। देखें अब पहले क्या था कि डायरेक्ट आप लिमिट पुट करते तो वो अनडिफाइंड फॉर्म शो कर रहा था, मगर अब वो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं शो कर रहा, अब वो आपके पास एक रियल नंबर शो कर रहा है, एक कन्वर्जेंस पॉइंट शो कर रहा है विच इज़ 4। कि जैसे जैसे उसके कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास वो सी है जो हमने कहा, ये वो एल है, वो लिमिट है कि एल की तरफ कन्वर्ज करेगी जैसे जैसे आप सी को अप्रोच करेंगे। उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इस 2 को अप्रोच करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो लिमिट है ये 4 की तरफ कन्वर्ज करेगी, 4 को अप्रोच करेगी। कैसे, ये ग्राफिकल व्यू है, देखें हम इस साइड से 2 को अप्रोच करें या इस साइड से 2 को अप्रोच करें, हम जैसे जैसे 2 की तरफ जाएंगे तो ये जो लिमिट है ये किसकी तरफ आएगी, इधर से आए 4 की तरफ या इधर से आए 4 की तरफ, तो ये इसी तरह किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, 4 को जो है वो कन्वर्ज करेगी, 4 की तरफ जाएगी। What happens to the denominator for the rational function as x approaches to t as the values of x get closer and closer to 2? ठीक है जी, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कि अप्रोचेस टू 0 एंड v एंड बाई 0 इज अनडिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, कि जैसे ही आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे, जैसे ही यहाँ पर 2 पुट करो तो ये डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 0 बनेगा विच इज अनडिफाइंड। दिस मीन्स दैट अ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2, कि ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइन ही नहीं है। तो फिर क्या है, विच इज़ इंडिकेटेड बाय अ सिंबल ओपन होल इन द ग्राफिकल व्यू ऑफ रैशनल फैक्ट। मीन कि हमने ये एक ओपन होल यहाँ पर आपको बता दिया कि जैसे आप 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने से यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 बनेगा और डिनोमिनेटर में 0 से वो अनडिफाइंड फॉर्म शो करेगा। अब होगा क्या, However, we asked to show how function behaves as x get closer and closer to 2, कि जैसे जैसे ये x जो है वो closer and closer to 2 होगा तो ये हमारे पास ये फंक्शन किस तरफ जाएगा। उसके लिए हमने ये ग्राफ एक बनाया है स्टूडेंट्स,
अब आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं कि कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप लेफ़्ट साइड से 2 की तरफ आएँ या राइट साइड से 2 की तरफ आएँ, फंक्शन कैसे जो है वो अबव या बिलो से जो है वो 4 की तरफ कन्वर्ज करेगा, उसके लिए ये टेबल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा जी, x इज़ लेस देन 2, एफ ऑफ एक्स हमारे पास वही फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2, ये फंक्शन ठीक है जी। हमने लेस देन 2 से मुराद 2 से लेस वैल्यू, जैसे ये आपके पास आपने प्रीवियस लोअर क्लासेस में एक नंबर लाइन पढ़ी है ना स्टूडेंट, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3 जो भी वैल्यूज़ होती हैं, इसी तरह -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी और इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी, नंबर लाइन पढ़ी है आपने। अब देखें तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 है, इस 2 को अप्रोच करना है हमने, लेफ़्ट साइड से आए या राइट साइड से आए। तो अब देखें इससे कम 1 है, फिर यहाँ पर 1.5 होगा, 1.6 होगा, 1.7 होगा, तो डिफरेंट वैल्यूज। तो हमने क्या किया, एज x लेस देन 2, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, सबसे पहले 2 से लेस जो है वो 1 है, 1 दे रहे हैं उसे, फंक्शन हमें वैल्यू दे रहे हैं 3, फिर हम 1.5 दे रहे हैं, फिर दे रहे हैं 3.5, 1.9 3.9, 1.99 3.99, 1.999 3.999, 1.999 3.999, मीन्स कि आप देखते जाएं जैसे जैसे आप किसकी तरफ जा रहे हैं, 2 की तरफ, 1.99999, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट्स, 3.9999। कहने का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच करें या आप 2 की तरफ जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 आप इसे लें, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या है, 4 है, राउंड ऑफ करें तो ये भी 4 है, तो ये भी क्या है 2 है। तो जैसे जैसे आप 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। इसी तरह x अगर ग्रेटर देन 2 हो, फॉर एग्जांपल 3 हमने वैल्यू ले ली, राइट साइड से आगे 3 से फिर काम 2.5, फिर 2.1, फिर 2.01, 2.001, 2.00001, 2.00001, 2.00001। अब देखें आप वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं, 3 पे आपको 5 मिल रही है, फिर 4.5, 4.1, 4.01, 4.001, 001, 0001, 00001। तो क्या हो रहा है कि आप अगर राइट साइड से भी एबव से, जैसे हमने ग्राफ में ये देखा था, मैंने ये कहा कि आप यहाँ से आएँ या यहाँ से आएँ, तो ये दोनों साइड से, जैसे आप इधर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जो है वो 2 को अप्रोच कर रहे हैं, इसी तरह ये फंक्शन जो है वो उस L की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, फ्रॉम एबव आर बिलो। तो ऐसे ही देखें, ग्रेटर देन 2 भी हमने देख लिया कि हम इस साइड से जाएं या इस साइड से आएं, तो ये फंक्शन किसकी तरफ जाएगा, 4 की तरफ कन्वर्ज करेगा स्टूडेंट्स। द फंक्शन f ऑफ x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 4, दस द लिमिट f अप्रोचेज टू 2 इज 4, द नोटेशन इज। अब उस लिमिट जो है वो हमने सॉल्व कर दी, ऊपर भी मैंने सॉल्व की हुई है कि x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 विच इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर दें, x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल, तो 2 आपने पुट कर दिया विच इज़ 4। मीन्स कि अब मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे 2 को अप्रोच करते जा रहे हैं तो फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच करेगा, 4 की तरफ क्या करेगा स्टूडेंट्स, कन्वर्ज करेगा। तो ये लिमिटिंग बिहेवियर था किसी भी फंक्शन का। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं। अब ये रूल आप लोगों को याद होंगे, आपको पता होंगे, थ्योरम ऑफ लिमिट्स है। अब ये रूल्स आपको पता होंगे स्टूडेंट्स, तो तब आप जो है वो किसी भी फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट कर सकते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले क्या है, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द टू फंक्शंस x and limit of these two functions are limit x approaches to c f of x is equals to a and limit x approaches to c f of g of x is equals to b। मीन कि ये वही l है, l1 l2 का नाम दे दें, रियल नंबर्स हैं, a b का नाम दे दें, कुछ भी दे दें। when exists then the limit रूल्स डिवेलप्ड आर द फॉलोइंग। जब आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, एग्जिस्टेंस से मुराद क्या है स्टूडेंट्स के वो अनडिफाइंड फॉर्म ना शो करें, 0 बाई 0 फॉर्म ना बनाएं, वो किसी एक पॉइंट रियल नंबर की तरफ, उस एल की तरफ जो है वो कन्वर्ज करेंगी, तब जो है वो हम ये रूल्स जो है वो देख सकते हैं। क्या है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, के इज एनी कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स हमारे पास के हो, के कोई भी कांस्टेंट हो, एनी कांस्टेंट, देन उसकी लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन ही एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू 2 है, लिमिट भले लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 हो, 3 हो, 0 हो,
मगर जब भी ये फंक्शन होगा तो वो क्या होगा, 2 ही आएगा। मीन कि उसकी लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है। लिमिटिंग रूल क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एक्स इज इक्वल टू सी, मीन कि जैसे ही आप यहाँ पर एक्स की जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो वो सी ही आएगा। अगर वो लिमिट जो है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है या एग्जिस्ट करती है। तो मल्टीपल रूल क्या है, जो आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी के एफ ऑफ एक्स, मीन कि के अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल 2x ही अगर मैं बात कर दूं यहाँ पर, तो ये 2 कोई कांस्टेंट है, ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और जो लिमिट अप्लाई होगी वो इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। के जो है वो बाहर आ जाएगा और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। द लिमिट ऑफ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ फंक्शन कांस्टेंट टाइम्स द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, मीन्स के कांस्टेंट टाइम कोई फंक्शन है तो उसकी लिमिट जब होगी तो वो कांस्टेंट टाइम लिमिट ऑफ अ फंक्शन हो जाएगा। सम आर डिफरेंस रूल्स क्या है कि जब कोई फंक्शन आपके पास 2 फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, तो दोनों पे लेदा एफ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स। ठीक है। पॉलिनॉमियल रूल क्या है कि पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनॉमियल, देन एक्स अप्रोचेज टू सी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ सी, डायरेक्ट वहाँ पर आप वो लिमिट पुट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है कि 2 फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों पे लेदा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन रूल क्या है कि 2 जो है वो फंक्शंस अगर डिवीजन फॉर्म में है, डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर आप नोमिनेटर में अलहदा जो है वो लिमिट अप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर पे अलहदा, मगर उसके लिए डिनोमिनेटर आप साथ कंडीशन देख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि हमें वहाँ पर 0 नहीं चाहिए। पावर रूल क्या है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो जिसकी पावर है फॉर एग्जांपल nth पावर है या जो भी पावर है उसकी, फॉर एनी रैशनल नंबर n, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स ऑल पावर n हो तो आप लिमिट अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ऑल पावर n बाद में सॉल्व कर दें। द लिमिट ऑफ पावर इज अ पावर ऑफ लिमिट। ठीक है। फिर लास्ट वन जो है वो क्या है, इक्वल फंक्शन रूल है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, अगर ये 2 फंक्शंस आपस में इक्वल हैं, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए, देन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जी ऑफ एक्स भी जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल जो है वो हमने आज डिस्कस की 2 चीज़ें, एक जो है वो हमने फंक्शन की लिमिट को देखा स्टूडेंट्स, और फिर साथ उसके कुछ रूल्स देखे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन जिसकी एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन जो अप्रोच अगर उसकी एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन देन एक्स सी आर रियल। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास और उसकी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स, तो वो कन्वर्ज करेगा एल की तरफ, आइदर राइट और जो है वो लेफ़्ट, किसी भी राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से हम उसको अप्रोच करेंगे सी को, तो वो फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करेगा एल की तरफ। उसके लिए हमने सिंपल फिर एग्जांपल देखी, और एग्जांपल में हमने ये टेबल जो है वो बनाया कि हम लेफ़्ट साइड से आएँ या राइट साइड से आएँ तो वो फंक्शन उस एल को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा स्टूडेंट्स। और फिर हमने वो लिमिट भी सॉल्व कर दी कि हमने ये देखा कि अगर x अप्रोचेज टू 2 है तो वो फंक्शन अप्रोच कर रहा है किसको, 4 को, कि इधर आप लेफ़्ट साइड से आएँ या राइट साइड से आएँ, आप देख सकते हैं इस टेबल में, तो वो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा। और फिर हमने कुछ उसके रूल्स को जो है वो सॉल्व किया कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स 2 फंक्शंस हैं, उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, अगर उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं तो फिर आप डिफरेंट रूल्स जो हैं वो उन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 9 रूल्स हैं, आप लोगों ने देख लेने हैं, और आप लोगों का काम क्या है कि ये जितने भी रूल्स हैं इनके मुताबिक एग्जांपल्स तो अभी हमने सॉल्व नहीं की है, आगे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ये रूल अभी आप लोगों ने, तमाम बच्चों ने ये रूल्स जो है वो लिख के वापस सबमिट करवाने हैं, और प्रीवियस इसी एग्जांपल को डेफिनेशन के साथ इसी एग्जांपल को ग्राफिकल व्यू और जो भी है ये सारी चीज़ें लिख के आपने वापस जो है वो सबमिट करवानी है। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी जगह पर मसला हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है।